where the next class doesn't start with the same number where the previous class ends are known as non-continuous classes. Okay, this type of classes are known as non-continuous classes. So we will change them to continuous classes. How? See here. First class is 50 to 52. Next is 53 to 55. So between this and this value, we have a difference of 1. So 1 divided by 2 gives us 0.5. So what we will do? We will subtract 0.5 from the lower limit and add 0.5 to the upper limit in each class interval, and our classes will be changed to continuous classes. Okay. So first class is given as 50 to 52. Subtract 0.5 from 50. It will be 49.5. Add 0.5 to 52. It will become 52.5. Now next class 53. Subtract 0.5. 52.5. Add 0.5. So now the classes have been changed to continuous classes because this and this value is same. Difference is clear. What was the problem in the question? Ma'am, please explain again. Beta, listen, see the question. The class intervals are given as 50 to 52, then 53 to 55. So these kind of class intervals where the first value ends, first interval ends at different value and the next interval starts with different value. They are known as non-continuous class intervals. Non-continuous. Continuous means जो लगातार एक साथ चल रहे हैं. इनके बीच में गैप आ गया तो हमने इनको कहा नॉन कॉन्टिन्यूस. तो हमने इनको कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है. कैसे चेंज करेंगे? हम ये देखते हैं कि इनके बीच में कितना गैप आया. 1 का गैप आया तो 1 का हाफ करा 0.5. तो हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे हर एक क्लास इंटरवल. यहाँ भी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दिया, अपर लिमिट में ऐड कर दिया. तो ये क्या हो गए? ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स हो गए अब हमारे. ऐसे नेक्स्ट इंटरवल 56 टू 58 है. 56 में से 0.5 माइनस किया, 58 में 0.5 प्लस कर दिया. फिर नेक्स्ट इंटरवल है 59 टू 61. सो 58.5 से लेके 61.5 हो गया ये. तो ये हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं, इनमें जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से नेक्स्ट शुरू हो रहा है. तो इनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स. डिफरेंस समझ आया? क्यों किया हमने ऐसा? टू मेक देम कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, बिकॉज वी कैन फाइंड मीन, मोड, मीडियन. कुछ भी फाइंड आउट करना है तो हमारे क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए. दिस इज मस्ट. इज इट ओके? स्टूडेंट्स, यस और नो? अगर नहीं समझ आया तो बताओ. मैम आ गया सर. आ गया. अब इसके आगे आपका क्वेश्चन वही सेम जैसे आपने पहले किया है. आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 15, 110, then 135, 115 and 25. Now we will find out xi. xi है कि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2. यही होता है ना xi का फॉर्मूला हमारा. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमारा आ गया 51. अब 51 कितने का गैप चल रहा है? 3 का गैप चल रहा है. वही सेम जो हमने पिछली क्लास में किया था. नेक्स्ट क्लास इंटरवल हो जाएगा 54, 57, 60, 63. अब आप मेरे को बताओ कौन सा मेथड प्रेफर करोगे आप यहाँ पे? बोलो स्टूडेंट्स. एज्यूम मीन कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट मेथड में तो कैलकुलेशंस बहुत अजीब सी होंगी. हमें सबको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा. एज्यूम्ड मीन में क्या आएगा? 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे. ठीक है ना? अगर मैं एज्यूम्ड मीन से कर रही हूँ
तो ये मैंने ए ले लिया। तो अब मेरे को डेविएशंस लिखनी है, DI लिखना है, ये वैल्यू 0, 3, 6, -3, -6 मल्टीप्लाई किया, FI/DI -90, -330, 0, 345, 150। वही सेम चीज जो हमने अभी तक करते रहे हैं, प्लस वालों को अलग से ऐड करेंगे, माइनस वालों को अलग से करेंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में 75। फ्रीक्वेंसीज का सम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन बताएगा अज्यूम्ड मीन मेथड का? ये स्टूडेंट्स अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला किसी को नहीं याद? x bar equals to a plus sigma fi/di upon sigma fi. वेरी गुड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हर कोई स्टूडेंट अपनी वीडियो ऑन करेगा, मी ऑल्सो एंड यू पीपल ऑल्सो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं बोल रही हूँ ताकि मुझे पता तो चले आप लोग सुन रहे हो, लिख रहे हो, नहीं क्या कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्लास कम प्रिपेयर्ड, सभी स्टूडेंट्स ने अपनी वीडियो ऑन रखनी है। अब 3/16 को डेसिमल में चेंज करेंगे, 0.2 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी ले सकते हो और 1 डेसिमल प्लेस तक भी ले सकते हो। 57.2 इज योर आंसर। सिर्फ ये स्टेप इसमें डिफरेंट था कि हमने क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स में चेंज करना है, ठीक है? समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मोड ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, तो फिर से फॉर्मूला समझना है, इट इज क्वाइट इजी। अगर फॉर्मूला लर्न कर लेते हो तो ये मोड फाइंड आउट करना बहुत इजी है। इसके लिए हमें कोई टेबल नहीं बनाना पड़ता, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लिखो, उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो टेबल में से देख के जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और आप उसके बाद फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है? मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। स्टूडेंट्स ये L अलग से है, ये सबसे लास्ट में प्लस होएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये देखो, ये L मैंने अलग से लिखा है, बिल्कुल ये सारा सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने L को ऐड करना है, ठीक है? अब इन सिंबल्स के मीनिंग समझो। पहले तो L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है? F1 आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है, उससे फिर सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F0 frequency of previous to model class, F2 frequency of next to model class, and H is the class size। अब बात फिर वही आ रही है कि हम बार बार यूज कर रहे हैं, H तो आपको पता ही है, मीन में भी यूज हुआ था। क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल्स, पता है ना ये? स्टूडेंट्स एटलीस्ट रिस्पांस दिया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा मैं क्लास में किसी को पढ़ा रही हूँ या नहीं। यस, ओके। मॉडल क्लास, अब बात आ रही है मॉडल क्लास कौन सी है? तो मॉडल क्लास होती है क्लास हैविंग
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। अब देखो एग्जाम में आपने ये फॉर्मूला लिखना है, आपको क्वेश्चन पेपर में टेबल दिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके बता रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करके बता रही हूँ, क्वेश्चंस आप लोग करके बताओगे फिर। इसमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी ऐसे आपको एक टेबल पेपर में दिया होगा, आपने नहीं बनाना है, ये तो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आपको ऐसे टेबल दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी दी होगी 7 8 2 2 1, ठीक है। अब सबसे पहले हमने मॉडल क्लास चूज करनी है, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां से देखनी है, कौन सी है? 8। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, हमने क्वेश्चन पेपर में ही इसको सर्कल करना, ठीक है बात। क्वेश्चन पेपर में ही हमने सर्कल कर देना है। अब ये होगी हमारी एल, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लेनी है ना मॉडल क्लास की। फिर F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H इज द क्लास साइज। यहाँ पे कितने का गैप है? 2। तो H हो गया आपका। तो ये काम आपने क्वेश्चन पेपर में करना है, आपने इसको टेबल को बना के नहीं करना, क्वेश्चन पेपर में ही अपना सर्कल किया, पेंसिल से फटाफट लिखा F1 F0 F2 L, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला है मोड इक्वल्स टू L, L मतलब 3 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, 2F1 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस F0 माइनस F2 इंटू 3। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। समझ आया कैसे वैल्यूज चूज करनी है? मैम ये 3 क्या है? हाई कैसे निकला H? सॉरी 3 नहीं है 2 है, ये मैंने गलत लिख दिया। क्लास साइज आपका 2 चल रहा है ना? यस मैम। हाँ ये 2 आएगा, ठीक है। क्लास साइज गैप, कितना गैप है इनके बीच में? ओके, तो आपने सबसे पहले मॉडल क्लास चूज करनी है, फॉर्मूला तो याद हो गया। उसके बाद क्या कैसे करना है? मॉडल क्लास चूज करो। मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी मॉडल क्लास हो गई। L लोअर लिमिट, F1 F0 F2 H इज द क्लास साइज, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। ये आपको ये सारी चीज लर्न करनी पड़ेगी। फॉर्मूला लर्न कर लो, वैसे तो सारा अपने आप याद हो ही जाता है, मॉडल क्लास से रिलेटेड है सारी वैल्यूज, तो मॉडल क्लास के हिसाब से हमने वैल्यूज चूज करनी, ठीक है। नोट कर लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आप लोग मेरे को आंसर्स दोगे प्लीज, 1 बाय 1 देना, सभी ने ट्राई करना है आंसर्स देने का। सौम्या आपको ओजाइव करवाया है? यस मैम। ओके, कब है आपका एग्जाम? मैम अभी तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से, बट कहते हैं कि चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं करवाया अभी तक। ओके चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हमारा खत्म हो जाना चाहिए इस वीक में ये चैप्टर, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला लिख लिया? वैसे तो आपकी बुक में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बुक में पेज नंबर 273 पे सेम फॉर्मूला सेम मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बुक की तरफ देखें, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा। ओके, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कंपेयर मतलब हमने बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऑलमोस्ट ये
आसपास ही वैल्यूज आती है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, एक आधे पॉइंट्स का ही फर्क होता है। तो अब अगर मेरे को ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दिया हुआ है तो मेरे को एक क्वेश्चन पेपर पे ही मार्क करना है कि मेरी मॉडल क्लास कौन सी है, बता सकते हो? 23, 35 ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, मॉडल क्लास होती है 35 to 45, क्लास बतानी है बेटा, चेक फ्रीक्वेंसी से करनी है। बट अगर आपका क्वेश्चन है मॉडल क्लास तो आपका आंसर होना चाहिए 35 to 45। ओके ओके मैम। हाँ जी, तो ये 35 to 45 आपकी मॉडल क्लास हो गई। एल लोअर लिमिट लेनी है 35, F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F0 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, F2 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, H क्लास साइज। किसी को वैल्यू चूज करने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैम एल हम फर्स्ट वाला लेते हैं जो बाद में लोअर लिमिट है ना, जैसे आपको कोई भी क्लास लिखी हुई है, आपकी कोई भी क्लास लिखी हुई है तो ये इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। हमेशा लोअर मतलब कम वाली वैल्यू, अपर मतलब हायर वाली वैल्यू। सो एल जो है वो लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी हमने पहले वाली वैल्यू लेनी है क्लास इंटरवल। ओके यस मैम। चलो स्टूडेंट्स, फिर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने चूज कर लिया, ठीक है। एक्सरसाइज 14.2 हम कर रहे हैं। हमने एग्जाम में क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लिखा, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। एल हो गया हमारे पास यहाँ पे 35, F1 23, F0 21, 2F1, F0, F2 40 into H, H is 5, no sorry 10 है, H 10 है ना, 10 का गैप है। बस ये 35 सबसे लास्ट में प्लस होगा, 23 minus 21 2, 46 minus 21 25 minus 40 11 into 10 20 upon 11। हमने इसको डेसिमल में चेंज कर लो पहले ही और फिर प्लस करो, नहीं तो एलसीएम लेके प्लस करोगे तो कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने आंसर डेसिमल्स में देना है। तो इट्स बेटर कि ये छोटे वाली वैल्यूज को पहले ही डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, गड़बड़ कर दी मैंने, 8 जा 1.82, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 35.82 is our answer. Yes students, please let me know समझ आया या नहीं आया। यस मैम आ गया समझ। आ गया, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 कौन बताएगा, प्लीज रेज योर हैंड्स। आपने मेरे को मॉडल क्लास F1, F0, F2, H सबकी वैल्यूज बतानी है, कौन बताएगा? ओके रोहन का हाथ खड़ा है, रोहन का हाथ खड़ा हुआ है। रोहन चलो आप बताओ। मैम मॉडल क्लास है 60 to 81। वेरी गुड, 60 to 80 इज द मॉडल क्लास। F1 F1 is 61। F0 52। F2 38। and H मैम 20। 20। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का बताओ, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज क्विकली। रोहन ने तो आंसर दे दिया, मींस उसको तो क्लियर हो गया। बाकी स्टूडेंट्स? मैम मैं बताऊं? हाँ जी यश बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में मॉडल क्लास। मैम मॉडल क्लास है 1500 to 2000। वेरी गुड। F1 मैम F1 40, F0 24, F2 33। H मैम 500। 500 बिल्कुल सही, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 कौन बताएगा?
ओके भवित, यस हमें- भवित, भवित का हैंड रेज हुआ था। भवित बताओ Yes, ma'am. मॉडल क्लास। Ma'am, 30 to 35. वेरी गुड। F1, Ma'am, F1 9. F1 इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा, 0 पिछले वाला 0 होता है। F1 इज 10, F0 9. F2 3. H 5. very good। Question number 5, who will be telling? Shreya, okay, Shreya tell। Ma'am, L 4000, Yes, F04, yes, F1 18, yes, F2 9, yes, H 1000. very good। Kaya, next question, question number 6। Yes, ma'am. Ma'am, L 40 to 50, Okay, L 20, L 40, yes, F 120, yes, F 0 12, yes, F 2 11, yes, and H 10. वेरी गुड। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो बस आपको वैल्यूज चूज करनी आ गई, फॉर्मूला याद है, फिर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लास्ट क्वेश्चन इसका फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला लिखा, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो हमने चूज किया था L हमारा है 40, F1 है 20, F0 12, 2F1 40, F0 12, F2 11, H 10। किसी वैल्यू में किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 6 कर रही हूँ मैं। लोअर लिमिट कितनी लिखी आपने? 40? हाँ जी, 40 to 50 है ना बेटा, मीडियम क्लास, मॉडल क्लास, सॉरी। So lower limit is 40. 8 upon 17 into 10. 80 upon 17. 4.7 approximate value. 44.7 is the final answer. ठीक है, मोड का टॉपिक easiest one and finished. Any doubts? हम एक बार और रिपीट कर दो ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं बेटा, बताओ। मैम ये 6 थी। 6 क्वेश्चन, ओके। कमल आप ही बताओ, आपको पता चले मॉडल क्लास कौन सी होती है? कमल बताओ बेटा, आंसर दो। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम चेक करें तो 40 to 50 क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो हमारी मॉडल क्लास हो गई 40 to 50, उसकी लोअर लिमिट हो गई 40। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है F1, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है F0, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है 11 F2, और 10 इज द क्लास साइज, दोनों लिमिट्स के बीच का गैप। अब बताओ आपको क्या चीज नहीं समझ आ रही, मेरे को क्लियर करो। कैलकुलेशंस करनी नहीं समझ आई? आ गई या वैल्यूज? ओके, आ गई तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मीडियन। ओके, मोड इजी था, अब मीडियन समझो। आज ही करा दूं या ना कराऊं? मैम करवा दूं ना। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन का हमारा फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है।
n क्या है, पहले लिख लो फॉर्मूला, मीनिंग्स लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करना बताऊंगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें एक नया वर्ड आया है हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीवियस टू मीडियन क्लास। क्योंकि अगर हम ऐसे मीनिंग्स याद करने की कोशिश करते हैं तो डिफिकल्ट होता है, पर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर हमें इजीली समझ आ जाते हैं इनके मीनिंग। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच क्लास साइज। क्लास साइज तो वही है जो हमारे प्रीवियस फॉर्मूला में चल रहा है, तीनों फॉर्मूलाज में एच की वैल्यू वही, क्लास साइज एक ही तरह से कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे हर जगह हमारी बात हो रही है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ये कहते हैं मीडियन क्लास, क्लास हैविंग cumulative frequency greater than n/2, ऐसे बोलते हैं। अब इनका मतलब क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन ही स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। एग्जाम्पल्स थोड़ा सा अलग तरह के है, पहले फॉर्मूला समझ लो। हाँ जी, 14.3 का क्वेश्चन 1 करते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें फिर से टेबल बनाना पड़ता है, सिर्फ मोड ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें टेबल जनरली बनाने की जरूरत नहीं होती। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the mean, median and mode of this data. ठीक है, तो आपने तीनों फाइंड आउट करने हैं, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बट हम तो मेनली मीडियन ही डिस्कस करेंगे। क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमें और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सबसे पहले मैं ये दो कॉलम्स बना लेती हूँ, 85 to 105, 105 to 125, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205. Okay. ये है आपके पास क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखी हमने 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब इसमें हमारा जो एक कॉलम और बनता है, सिर्फ दो कॉलम्स तो आपको दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक कॉलम आपका और बनेगा, वो बनता है CF का। उसके बाद ही हमें सारी वैल्यूज पता चलती है। CF का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में हम लिखते हैं CF। क्यूमुलेटिव पता है, क्यूमुलेटिव मतलब टुगेदर, हमने इकट्ठे लेके चलना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है उनको हम ऐड करते जाते हैं 1 by 1 और हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती चली जाती है। तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारी सेम रहती है 4, 4। नेक्स्ट वैल्यू के लिए ये ऐड कर दिया, क्या आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू, 4 + 5। इसको, इस 4 को 5 में ऐड किया 9, फिर 9 को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करा, कितना आ गया 22। 22 को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड किया 42, 42 में 14 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया और फिर 4 ऐड किया। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो हमने कैसे निकाली,
सबसे पहले इसको निकालना सीखना है। लुक एट द क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखो और आपको समझ आ रहा है हमने कैसे ऐड किया है। हाँ जी बोलो स्टूडेंट्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का पता चला? यस मैम। चलो मैं आपको एक जनरल एक क्वेश्चन लिखती हूँ, इस पे लिख रही हूँ मैं बोर्ड पे। आपने मुझे अपने आप से मैं वैल्यूज लिख रही हूँ और आपने मुझे बताना है। ठीक है, मैंने ये लिखा है, 2 टेबल्स बना दिए मैंने, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। यस, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 5, 5। सेकंड वैल्यू 13, कैसे? 14। एडिशन ढंग से करो बेटा। 13. 30। यस, कैसे किया? 5 में 8 को प्लस किया। नेक्स्ट वैल्यू कैसे आई? 5 प्लस 8 30। मैम ये वाला मेथड समझा देगा। अंकित, क्लास में इतनी लेट क्यों आए हो? तुमने मोड पूरा ही मिस कर दिया। मैम मेरी स्कूल की क्लास थी, अभी खत्म हुई है 5 बजे। ओके, तो बेटा अब मीडियन करवा रही हूँ मैं। मीडियन में सबसे पहले हमें 2 कॉलम्स दिए होंगे, क्यूमुलेटिव सॉरी क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव का मतलब है टुगेदर, कि हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, तो हमारी क्यूमुलेटिव निकलेगी। कैसे करते हैं? फर्स्ट वैल्यू से, फिर इसमें हमने नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दी, तो ये आ गया। फिर 13 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दी, फिर 20 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दी, 29, फिर 29 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दी, 31, फिर 31 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड। 37। ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी आई? ये 5, 13, 20, 29, 31, 37। एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, फिर से कैलकुलेट करके बताना। 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, frequencies cumulative frequency, first value, 13, next value, 25, 25, 13 plus 12. Okay, very good. Next value, 42, 42. Next value, 42 plus, 52, yes. Next value, 60, next, 160, 5, and next. 69, 169, 69. Yes, very good. So students, cumulative frequencies calculate करनी आई? Yes, ma'am. yes ma'am. ओके, चलो फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमने सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि ये जो नीचे वाली जो लास्ट वैल्यू होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम हो जाता है। ये तो पता चल रहा है ना? यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमने सारी वैल्यूज को प्लस कर दिया। सो दिस इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से।
n is 68, इसका हाफ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे उसमें लिखा हुआ है ना n/2 से ज्यादा क्यूमुलेटिव होनी चाहिए, वो वाली क्लास होएगी हमारी मीडियन क्लास। ओके, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा होगी, और n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हमें लास्ट वैल्यू से मिल जाए। तो अब हमने वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जो 34 से ज्यादा हो। जैसे ही हमें फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी हम वहीं रुक जाएंगे, और ये हमारी बन गई मीडियन क्लास। वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा हो। देखो मीडियन क्लास पता चला। यस मैम। अब जरा मुझे वापस से स्क्रीन पे बताओ, इस पे हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी? 69 69 तो n हो गया बेटा, है ना, n हो गया ना, n/2 करा हमने, n/2 करा तो ये 34.5 34.5। अब हमने वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जो 34.5 से ज्यादा है। ये मिल गई 42 हाँ, तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। ओके, मीडियन क्लास समझ आया? यस मैम। यस मैम। एक एग्जांपल और देखो स्टूडेंट्स, मैं इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपने इसको पूरा मेरे को मतलब मीडियम क्लास तक सॉल्व करके आंसर बताना है। क्लास इंटरवल लिख लिया मैंने, फ्रीक्वेंसी लिख ली मैंने। ठीक है, चलो अब सबसे पहले CF बताओ। फर्स्ट वैल्यू 8, ओके, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 29, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 38 and 40. 38 and 40. ठीक है, अब Median class is 29. मीडियन क्लास इज 29। तो बेटा मीडियन क्लास में क्या आंसर देना है? 60 to 80। ओके, क्लास हम इसको बोलते हैं क्लास। समझ गए बात? ये है ना क्लास इंटरवल। तो अगर आपसे मीडियन क्लास पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 60 to 80, नॉट 29। क्लियर? Okay, ma'am. Thank you. ओके, चलो अब हमने फॉर्मूला था हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L लोअर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट। F सेम क्लास की लेनी है, F क्यूमुलेटिव लेनी है प्रीवियस क्लास की। H क्लास साइज 20 का गैप है, और N तो पता ही है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज 40। दिस इज N। बस अब ये वैल्यूज अगर आपको पता लग गई, आप पुट करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मीडियन क्लास लेके L लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की, N सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, H क्लास साइज। देखो जरा हर एक सिंबल का मीनिंग देखो और फिर मेरे से पूछो। मैम हम CF में कौन सी वैल्यू डालेंगे? 68? नहीं, CF जो है प्रीवियस क्लास की, मीडियन क्लास से जो प्रीवियस क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके ओके, अब अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमने मीडियन क्लास तो ढूंढ ली थी। अब बताओ L क्या होएगा यहाँ पे? 125 F 42 नहीं, फ्रीक्वेंसी F, फ्रीक्वेंसी इस कॉलम में से लेना है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से।
CF 22. H 20. 20 और N सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, अब मेरे को बताओ, आपको किसी भी वैल्यू में कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, नो मैम। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आप लोगों से ही पूछूंगी ना फिर, इसलिए मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स करके दिखाई हैं। अब अगर हम फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L था 125, n/2 था 34, CF 22, F 20, H मैम आंसर इज 137. yes, very good. Okay, फॉर्मूला आई होप के सबने एटलीस्ट ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। और ये तीनों फॉर्मूलाज मीन मॉड मीडियन लर्न करने हैं स्टूडेंट्स, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस इजी है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। मैम आप मेरे को एक बार फिर से मीन समझा दोगे? क्या करवा दूंगी? मैम मीन नहीं समझ आया ढंग से। मीन तो हमने प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट क्लास में किया था, पिछली वाली क्लास में। मैम वो चीज समझ नहीं आया था। कौन से वाला मेथड? मीन के 3 मेथड किए थे ना, तीनों ही नहीं समझ आए या कोई एक नहीं समझ आए? मैम तीनों ही नहीं। तीनों ही नहीं समझ आए। क्लास में कहाँ तुम क्या कर रहे थे फिर यश? अगर तीनों ही नहीं समझ आए तो इट्स वेरी बैड, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो एक बार पहले मीडियन कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद मीन को रिवाइज कर लेंगे। ये है 0 to 10, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज, ओहो ये तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, इसको बाद में करते हैं, कोई और है भी नहीं अभी। चलो इसी को कर लेते हैं। 5x 20 15 y 5। पहला स्टेप क्यूमुलेटिव निकालो। फर्स्ट वैल्यू 5. नेक्स्ट वैल्यू Ma'am, 5 plus x. वेरी गुड, 5 plus x। नेक्स्ट वैल्यू 25 plus x. वेरी गुड। नेक्स्ट वैल्यू 40 plus x. वेरी गुड। नेक्स्ट वैल्यू 40 plus x plus 1. नेक्स्ट वैल्यू 45 plus x. 45 plus ओके, ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट जब भी आपका जो क्वेश्चन होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, अब ये मीडियन का क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन में मीडियन दिया होगा 28.5 और इनका सबका सम भी दिया होगा। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। अब हमें पता है जो लास्ट वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो लास्ट वैल्यू को हम सम के साथ इक्वेट कर देंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 plus x plus y is equals to 60 and x plus y is 50। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसमें हमें x पता नहीं है, अब n तो पता है ना हमें, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज n is 60, n/2 आ गया 30,
तो मीडियन क्लास चूज करने के लिए हमें वो क्लास चूज करनी है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से ज्यादा हो। अब क्योंकि हमें x और y की वैल्यू नहीं पता है तो वी कैन हैव प्रॉब्लम कि कौन सी वैल्यू हम चूज करें। तो उसके लिए हम कैसे मीडियन क्लास चूज करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में, कि हमें मीडियन की वैल्यू दी होती है। हम ये देखते हैं ये मीडियन की वैल्यू किस क्लास के इंटरवल में लाई करती है। बताओ किस में लाई करती है? 28.5 20 to 30 वाली। 20 to 30 में। सो मीडियन क्लास हमारी आ जाती है 20 to 30। ये हमने तब करना है जब हमें क्वेश्चन में मीडियन दिया होता है। बस उसके बाद वही ये L, ये F, ये CF और ये N, और हमने फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन और बना लेनी है। 2 इक्वेशन बन जाएंगी, फिर उनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था, ठीक है? तो वो मेथड यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ L, F, CF, N की वैल्यूज में प्रॉब्लम। मैम मेरे को क्या बोल रहे हो अंकित? मैम समझ नहीं आ रहा है ये वाला टॉपिक। क्या नहीं समझ आ रहा है मुझको, ये भी तो बताओ। मैम L और N कैसे निकालना मैम? आपने CF अंकित एक्चुअली प्रीवियस टॉपिक मिस किया है ना। अभी मैंने आपको CF निकालना सिखाया था, तब आपने कहा था समझ आया है मैम। CF में आता है। CF निकालना आ गया, यस मैम। ठीक है? प्लस प्लस करते रहे हम, CF आ गया। तो जो CF में लास्ट वैल्यू होती है हमारी, वो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होती है, ठीक है ना बात? बोलो। यस मैम। तो हमने लास्ट वैल्यू को सम के साथ इक्वेट कर दिया, क्योंकि अब ये मिसिंग वाला क्वेश्चन है ना, तो हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन कैसे बनाई? लास्ट वैल्यू को सम के साथ इक्वेट कर दिया। 45 plus x plus y is equals to 60. So x plus y will be 50. पहली इक्वेशन बताओ, समझ आई? यस मैम। अब हमने मीडियन क्लास चूज करनी है सबसे पहले, क्योंकि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है तो इसमें हमें मीडियन दिया होगा। तो जिस क्लास इंटरवल में मीडियन लाई करता है उसको हम मीडियन क्लास बोलेंगे। तो मीडियन हमारा है 28.5 और ये लाई करता है 20 to 30 के बीच में। तो दैट मींस 20 to 30 वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी। ये चीज पता चली? यस मैम। अब फॉर्मूला देखो। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने F चूज करना है। F कौन सा लेना है? मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। F का मतलब है, तो हमने वो वाली फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास की है उसको F लिख लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने प्रीवियस क्लास की लेनी है। फॉर्मूला तभी मैंने नोट करने के लिए कहा था आप लोगों को स्टार्टिंग में। फॉर्मूला नोट करोगे तभी आप ये समझ पाओगे ना कि उसका मीनिंग क्या है। N क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज 60। H क्लास साइज व्हिच इज 10। अब बताओ, अब फॉर्मूला लिखा होना चाहिए आपकी नोटबुक में। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपकी बुक में देखो पेज नंबर 282 पे फॉर्मूला दिया होगा। सारे सिंबल्स के मीनिंग दिए हुए हैं, तो उन मीनिंग्स के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज चूज करनी है। एक बार फॉर्मूला रीड कर लो पेज नंबर 282 पे जिसने लिखा नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट्स बोलो, वेट कर रही हूँ मैं। रिस्पॉन्स तो नहीं पता चला है तो वो बताओ।
स्टूडेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मैं कैसे काम करूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा? यस और नो बोलो तो सही एटलीस्ट। मैम आंसर इज 32.5 प्लस एक्स। क्या निकाल लिया आपने? मीडियन निकाल लिया? यस मैम। अंकित गलत किया है, लेट्स सी। और गलती क्या की है वो मैं आपको वैसे अभी बता सकती हूँ कि जब हम माइनस करते हैं तो हमारे सारे साइन चेंज होते हैं, और मुझे लगता है आपने साइन चेंज नहीं किए। मैम मैंने आंसर नहीं दिया। हाँ, किसने दिया है? मैम ये यश ने दिया है। ओके यश, देखो फिर मीडियन है 28.5। चलो आपने इसको नहीं लिखा, कोई बात नहीं। एल आपने लिया 20, n/2 आपका हो गया 30, CF हो गया 5 + x। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। F20, h की वैल्यू 10। ठीक है, ये तो नीचे कैंसिल हो गया। 20 + 25 - x अपॉन 2 भी था। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, ये अपॉन 2 भी रह गया था। हाँ, ये 2 को कैंसिल तो नहीं कर दिया आपने? यस मैम मैंने मैम वो 25 से उसे कट कर। कैंसिल कैसे कर सकते हो? प्लस है बीच में, प्लस में थोड़े ना कैंसिल होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 को पहले शिफ्ट करेंगे, -20 हो गया। 8.5, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। x को इधर शिफ्ट किया, 17 को इधर शिफ्ट किया, x की वैल्यू आ गई 8। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बन चुकी थी, यहाँ पे हम x की वैल्यू 8 रख देंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 7 बाय 1। x + y is 15, y is 7। 15 - 8 7। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम एक क्वेश्चन सिंपल वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 5, और इसमें आप लोगों ने आंसर्स देने की कोशिश करनी है। फॉर्मूला प्लीज जरूर लिख लो अपनी नोटबुक में। L + n/2 - CF अपॉन F × H। फॉर्मूला जरूर होना चाहिए आपके पास, उनके मीनिंग्स, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे और क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करवा रही हूँ, 3 और 4 बाद में करेंगे। 5 में हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 1500 to 2000, ओके। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ। अब मैं एक एक स्टेप बताऊंगी, और जिस स्टूडेंट को वो स्टेप नहीं समझ आया ना, वो वहीं पे मुझे कहेगा कि मैम दोबारा बताओ। पूरा क्वेश्चन करने के बाद नहीं बोलना है कि मैम दोबारा शुरू से बताओ, ठीक है? आपने उसी स्टेप पे मुझे रोक देना है जहां पे आपको नहीं समझ आया। CF, हाँ जी, क्या होएगा CF की फर्स्ट वैल्यू? 14, नेक्स्ट वैल्यू? 70, 70 नेक्स्ट वैल्यू? मैम 130 नेक्स्ट वैल्यू? 210 216, this is 6. Next value? 290 290, yes. Next value? 300
नेक्स्ट वैल्यू 400। 400। अब जिसको ये पहला स्टेप नहीं समझ आया वो मेरे को अभी बता दो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालना जिसको नहीं समझ आया, ताकि मैं उसको यहीं पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, प्लीज लेट मी नो। मैं रिपीट कर दे मैम एक बार। फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू ऐड करते रहना है। फर्स्ट वैल्यू इज 14, नेक्स्ट वैल्यू 14 प्लस 56। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टुगेदर, साथ में हमने लेना है। 14 plus 56 70, 70 plus 60 130, 130 plus 86 216, 216 plus 74 290, 290 plus 62 352, 352 plus 48 400। हाँ जी कमल बताओ। मैम यस मैम आ गया मैम। ठीक है, अब हमने मीडियन क्लास चूज करनी है। तो मीडियन क्लास चूज करने के लिए सबसे पहले हमने n/2 कैलकुलेट करना है। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज n? Ma'am, 400. वेरी गुड, दिस इज आवर n, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सिंबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। n का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मैं n बोल रही हूँ तो आपका आंसर आना चाहिए 400, बिकॉज 400 इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, n/2 क्या हुआ? 200। 200। n/2 कैलकुलेट हो गया। अब हमने मीडियन क्लास कैलकुलेट करनी है। एनीवन प्लीज लेट मी नो व्हाट इज मीडियन क्लास? Ma'am, 2500 to 3000. 3000 to 35. ओके, 3500। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 25 to 3। किसने दिया था? Ma'am, Taya. काया, बताओ क्या क्या सोच के दिया था? 200 से lesser value है. 200 से बड़े वाली लेनी है बेटा, ग्रेटर बोला है मैंने। फॉर्मूला पढ़ो। ओके, Yes, ma'am. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 200 से ज्यादा होनी चाहिए, वो वाली क्लास लेनी है। तो फिर 200 से ज्यादा कौन सी वैल्यू है? ये तो क्लास कौन सी हो गई? ये वाली 3000 to 3500। बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज पे 216। अटेंशन। यस, मीडियन क्लास कि 200 से ज्यादा वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करो, वो आपको मीडियन क्लास पता चल जाएगी। बताओ किसी को मीडियन क्लास में प्रॉब्लम? नो मैम। अब ये L हो गया लोअर लिमिट, ठीक है ना? L तो लोअर लिमिट, वही पहले वाली वैल्यू मीडियन क्लास की। दिस इज F फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्लास वाली CF, N पता ही है, H इनके बीच का गैप कितना हो गया? 500। ओके, बस यही सारी वैल्यूज ऑफ फॉर्मूलाज में पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब किसी को कोई वैल्यू अभी भी नहीं पता चली तो प्लीज लेट मी नो। 3000, n/2 200, CF प्रीवियस क्लास की 130, F सेम क्लास की 86, H क्लास साइज 500। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? 3000 प्लस अपॉन 43, डेसिमल में चेंज करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब मेरे को वैल्यूज में बताओ अभी भी प्रॉब्लम है तो? अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे को CF, F, H निकाल के बताओ।
क्वेश्चन नंबर 6 का कोशिश करो, जहां पे फंसोगे वहां पे पूछना। मतलब अगर आप CF सही निकाल लेते हो ठीक है, F नहीं पता चल रहा, मीडियम क्लास नहीं पता चल रही, वो मेरे से पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 6 खुद ट्राई करो। स्टार्ट डूइंग प्लीज। मैम लेटर्स वाला क्वेश्चन है कौन सा वो वाला? नहीं बेटा, कौन सा? हाँ, नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ सरनेम्स। यस, मैम डन। हाँ जी बोलो। मैम वैल्यूज निकालिए। क्या नहीं पता चल रहा? मैम वैल्यूज निकालिए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आदमी। मैम वैल्यूज आ गई। रोहन क्या? नहीं नहीं, क्लियर है आवाज, मुझे क्लियर नहीं हो रही है। एनी अदर स्टूडेंट्स इफ ही इज एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी। क्या बोल रहे हो रोहन? नहीं क्लियर हो रहा। वन टू फोर, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13। मैम n/2 पॉइंट्स में आ सकता है? नहीं बेटा, चेक करो कहीं मिस्टेक की होगी आपने। मैम जनरली आगे आता सब कुछ आता नहीं है जनरली पॉइंट्स में। मैम लोअर लिमिट 7 है और मैम CF 36 है, F 40 है और N/2 50 है और क्या है? और H है मैम। हाँ जी, एच बोलो यश, एच क्या है? 3 मैम 3। वेरी गुड, बिल्कुल सारी वैल्यूज आपने बिल्कुल सही बताई। रोहन आपने दोबारा से ज्वाइन किया है, बताओ क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या बोल रहे थे? मैम वैल्यूज आ गई मेरी। ओके, यू आर सेइंग वैल्यूज आ गई। ओके यस, तो चलो रोहन फिर बताओ CF की वैल्यूज क्या आई? मैम 14। नहीं, पहले CF ये टोटल वैल्यू ऐसे बताओ ना, यहाँ पे CF वाले कॉलम में क्या आएगा? ओके ओके। मैम 6, हम्म 36, हम्म 76, हम्म 92, हम्म। 136। क्यों 92 plus 4? 96। यस सर 96। 96 plus 4 100। क्या गड़बड़ कर रहे हो? वो प्लस। हाँ, अब ये हो गया आपका n/2 हो गया 100/2 50। अब मीडियन क्लास बताओ कौन सी है? 76 7 7 वो 10। 7 to 10। दिस इज L, दिस इज F, दिस इज CF। H तो पता ही है आपको, इनके बीच का गैप। चलो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालो। यस 3 बिल्कुल सही जानवी। निकालो क्वेश्चन का आंसर और पीछे से मैच करो सही आ रहा है या नहीं। कैलकुलेशंस अपने आप करके देखो, क्योंकि मैं करवाती हूँ तो इजी लगती है, जब आप लोग करते हो तो मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए अपने आप करके देखो।
मैम आगे वैल्यू 8.05। चेक करो पीछे से। यस मैम करेक्ट है पीछे भी। बिल्कुल सही। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी फाइंड आउट करो। क्या स्टूडेंट्स किसी को प्रॉब्लम? नो मैम। अब जरा मेरे को ना इसका मोड भी निकाल के बताओ। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फटाफट मोड भी निकालो इसका, ताकि पता तो चले पिछले वाला भूल तो नहीं गए, कहीं दोनों को मिक्स तो नहीं कर दिया। मॉडल क्लास बताओ कौन सी होएगी, सेम होएगी या डिफरेंट होएगी? मैम 13 to 16 होगी मॉडल क्लास। मैम 13 to 16। क्यों 13 to 16 कैसे फाइंड आउट किया आपने? क्या थी मॉडल क्लास, याद है? एक बार उसका मीनिंग बताओ मॉडल क्लास का। बुक में से ढूंढ के बताओ, चाहे कॉपी में से ढूंढ के बताओ। मैम क्लास हैविंग 7 to 10 मैम 7 to 10 होएगी। 7 to 10। हाँ जी, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको नहीं देखना हमने, फ्रीक्वेंसीज में से देखना है मैक्सिमम वैल्यू। सेम है मीडियन और मोड दोनों। मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास आर सेम। अब ये L, ये F1, ये F0, ये F2 और H आपका 3। फटाफट सॉल्व करके बताओ मोड की वैल्यू और पीछे से मैच करो, और फिर जिनका हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 भी ट्राई करो। 3 और 4 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी मीडियन निकालना है, ये मोड निकाल लो फिर मीडियन निकाल लो। मैम फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे मीन भी समझा देना मैम, क्योंकि ये जो जिसमें आपने मीन समझाया था ना वो क्लास में ढंग से ले नहीं पा रहा। हाँ यश, आपने बोला है मुझे बेटा आज तो नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि कोई 3 बात नहीं मेथड्स कराने पड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर करवाती हूँ, आज तो टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके मोड और मीडियन पे कंसंट्रेट करो, ये दो चीजें समझ आ गई तो नेक्स्ट Yes, क्लास ma'am. में फिर मैं आपको मीन रिपीट करवा दूंगी और जाइब करवा के मीन रिपीट करवा दूंगी। ओके थैंक यू। ओके, यस मैम। स्टूडेंट्स कर रहे हो ना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मीडियन निकालना है।
मीडियन क्लास अगर किसी ने निकाल ली है तो बताओ मेरे को। 56.67 kilograms. फाइनल आंसर? Yes, ma'am. ओके, मीडियन क्लास कौन सी है? 55 to 60. वेरी गुड। किसने आंसर दिया? आदिल ने दिया है? किसने दिया? 55 to भवित 60. ने दिया। यस, 55 to 60, बिल्कुल सही। ओके, मीडियन क्लास इज 55 to 60। चेक करो किसी का अगर नहीं आ रहा है तो। ये स्टूडेंट्स किसी को प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 में? अब ऐसा है, एक बार अपना फॉर्मूलाज लर्न कर लो। वी हैव सम टाइम, हम आगे और क्वेश्चंस नहीं करेंगे अभी आज, ठीक है। फॉर्मूलाज लर्न कर लो क्लास में बैठ के ही, मोड का एंड मीडियन का, और उनके मीनिंग्स भी, ठीक है ना। जरा 10 टाइम्स फॉर्मूलाज रीड करो और देखो आपको फॉर्मूलाज याद हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन समझने का कोई फायदा नहीं। लर्न कर लो। और अगर स्टिल अभी भी किसी भी स्टूडेंट को इन दोनों टॉपिक्स में से प्रॉब्लम है तो बताओ। मीन का बात नहीं कर रही हूँ मैं, मोड और मीडियन की कर रही हूँ। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं फिर से एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस और नो? आदिल? मैम आ गया, सब दोनों समझ आ गए, मोड और मीडियन। ओके, यश को तो समझ आ गया, यश ने बोल दिया। बाकी स्टूडेंट्स 1 by 1 प्लीज गिव रिप्लाई। यस मैम। सौम्या को क्लियर है? Yes, ma'am. रोहन को क्लियर है? श्रेया को क्लियर है? यस मैम। कमल को भी क्लियर है? यस मैम। काया को क्लियर है? Yes, ma'am. जानवी को क्लियर है? सिया एंड आदिल, 2 स्टूडेंट्स रह गए आई थिंक, और अंकित तो गायब ही है क्लास में से। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज फिर से पूछ लो, नहीं तो अदरवाइज हमारा ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। अब इसमें एक चीज और बतानी है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आज नहीं बता रही हूँ, नहीं तो सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। बता दो क्या बोल रहे हो? मैम, ये जो लास्ट में मीडियन का बताया आपने n/2 माइनस ये, क्या नहीं बताया मेरे को, दोबारा बोलो। मैम ये मीडियन वाला फॉर्मूला। ये बता दिया ना बेटा। वो जो आप बोल रहे हो ना, वो तो रिलेशन है, उसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड एंड मीडियन। तीनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। वो भी आपने याद करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, कि आपको 2 चीजें दी होती हैं और आपने तीसरी चीज फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऐसे, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2। जैसे आपको इजी लगता है उस फॉर्म में याद कर सकते हो। मैंने आपको 2 फॉर्म्स बता दी हैं, ये आपकी बुक में है, बट मेरे हिसाब से ये इजी होती है, रेस्ट इज योर चॉइस, ठीक है। इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको मीन, मोड, मीडियन में से कोई 2 चीजें बता दी जाती हैं और आपको कहा जाता है यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका नाम है, इट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला।
using empirical formula find mean और find mode. आपको दो चीजें बताई होंगी क्वेश्चन में और आपने तीसरी चीज इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करनी है एंड इट इज नोन एज empirical formula. मैम जो आपने बोला कि ये दो चीजें बताई होंगी, तो जो दो चीजें बताई होंगी वो सॉल्व करके बताई होंगी या फिर हमें वो भी सॉल्व करनी पड़ेंगी खुद से? तो सॉल्व करके बेटा, लाइक ऐसे होगा, मीन एंड मोड ऑफ अ डाटा आर 60 and 58.5 respectively. Find median. ओके, तो आप ये फॉर्मूला लिखोगे, इसमें मोड की और मीन की वैल्यू पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे और फिर मीडियन आ जाएगा. ठीक है, यस मैम. करके बताओ जरा क्या आएगा आंसर. और तीनों वैल्यूज ना आसपास ही आती हैं, मतलब मीन मोड मीडियन की ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें, एक दो पॉइंट्स का ही डिफरेंस होता है. 59.5 में मीडियन है 59.5. ओके, देखो कैसे करा. मॉड, मॉड मीन्स 60 इक्वल्स टू 3 मीडियन minus 2. Okay, I have written wrong. This is 58.5 is the mode. 2 into 60. ऐसे ही किया आपने भी. Divided by 3. $59.5. Correct answer. हाँ जी बताओ स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? Yes, students, any doubts? Students, please, yes or no? Yes ma'am. Clear? तो अब आपके पास एक और फॉर्मूला याद करने के लिए हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला. ओके? Yes And ma'am. the students, the class is over for today. और आपकी सोशल की क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है, तो जैसे ही सर आते हैं क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो गया जो मैंने आज कराना था, तो मैं क्लास टेक कर रही हूँ स्टूडेंट्स. इज इट ओके? Okay ma'am. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके, और आपकी सोशल की क्लास कंटिन्यू रहेगी, सो प्लीज डोंट लीव योर क्लास.